राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। ये देखिए गाइस, बच्चों ने पूरी रात पंखा चलाया है। अब बंद कर देती हूँ इनका। ए उठो बच्चों। लव इधर मुंह करके सो रहा है, मैं और सुर भी उधर मुंह करके सोए थे। गर्मी गर्मी गाइस, अब थोड़ा सा ना रज़ाई ओढ़ने में ना बेचैनी सी होती है। रज़ाई ये देखिए, तकिया कहाँ गिरा हुआ है। रज़ाई है ना, ओढ़ी नहीं जाती है। बाबू उठ जा, लाला, ए लाला उठ जा, जा जल्दी उठो। और मैं आपको दिखाऊं, सब्जी मैंने आलू में घर से कट करके लाई थी नाइट में। वो मैं यहाँ पे मंदिर है ना, यहाँ पर इधर था ना मंदिर, वो इधर रख दिया है। उठ तो जा बाबू, दूध तो ले आऊंगी। उल्ला उल्ला तो करोगे। तो यहाँ पर गाइस ये देखिए, लक्की पापा इस साइड में लगे हुए हैं। मम्मी को चाय दे के आई हूँ मैं। देखिए लक्की पापा इधर लगे हुए हैं। सुबह से ही धूप निकल आती है। किसी दिन चूल्हे पर रोटी करेंगे एक दिन। मोर आ गए गाइस, ये आ गई, ये देखिए। ये चाय गाइस, सुबह उठते ही मैंने कपड़े डाले गए सबसे पहले। ये देखिए मेरे कपड़े, ताकि मैं ना कल धुल के गई थी ना, तो आज सुबह डाल दी। राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग गाइज। मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह की लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पर मम्मी ने भी चाय पी ली है, मैंने भी पी ली है। इधर पिकॉक है ना आ गए हैं, गेहूँ डाल दिए थे गाइज। नाइट में है ना, मैं एक रोटी है ना घर पे, यहाँ मतलब अपने घर पे रख के जाती हूँ, और वहाँ पे रिको में मैं एक रोटी रख देती हूँ। आदत है मेरी, रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे मतलब पिकॉक आ जाते हैं। मम्मी भी रखती हैं, लेकिन क्या होता है गाइस कि कभी कभी है ना, अगर कोई सब्ज़ी टेस्टी बन जाए या, तो लब के पापा लव है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को तो खानी है, तो वो लोग खा लेते हैं इस तरह से। वरना है ना, मैं रोटी है ना मेरी तो गाइस अलग उठा के ही रख देती हूँ। इसलिए है ना, पता है मैं क्या करती हूँ, रिको में भी एक रोटी उठा के अलग से रख देती हूँ, और यहाँ पर भी। नाइट की बात बतानी, जब शाम को हमारी रोटी बनती है ना, वो वाली बात बतानी मैं आपको। तो यहाँ पर मम्मी बैठी हुई है, और इधर ये देखिए, मम्मी ने ब्रश किया था ना, यहीं पे लोटा रखा हुआ उनका। मम्मी पीछे है, मम्मी पोछा लगा रही हूँ इधर। आज पूरे में गाइस पोछा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज थर्सडे भी है। थोड़ा थोड़ा पूजा के कमरे में तो डेली लगता है गाइस, मैं आपको बताऊँ। हाँ हाँ, मम्मी कह रही है बेतेगी लगा दे, तू बेतेगी लगा देकर पोछा नहीं करेंगे। इतने में लगाऊंगी, आधे रूम में पूजा की में, चाहे गाइस किसी रूम में लगे चाहे ना लगे, लेकिन पूजा के रूम में तो डेली लगता है, डेली। फिर ये रहता है कि इस रूम का काम हो जाता है ना, तो मैं फ्री हो जाती हूँ। उससे क्या है कि मैं नहाने चली जाती हूँ। जब तक इस रूम की सफाई नहीं होती है, तब तक मैं नहाने के लिए अटकी रहती हूँ। अब तो गर्मी है ना, तो ये लोग उठ जाते हैं, नहीं तो ये लोग लेट उठते थे ना, तो मेरे को दिक्कत होती थी। अभी तो ये है कि ये लोग उठ जाते हैं। बस सब्जी बन गई है। झाड़ू तो मैं पहले ही लगा गई है। पोछा भी सब अच्छी तरह से लगाती हूँ, लेकिन वही है गाइस, यहाँ पे कितना भी अच्छा साफ करोगे ना, तो कोई नज़र ही नहीं आता है। मैं तो गाइस लक्की मामा से बहुत पीछे पड़ती रहती हूँ कि इसको सही कराओ, इसको सही कराओ, लेकिन वही है ना, हर चीज़ का अपना एक समय होता है। इसका भी समय आएगा गाइस, मैं बताऊँ, ज़्यादा नहीं है वो करती।
भी गाइस सब्जी भी मेरी बन गई थी। मैं नाइट में ना आलू को कट करके लाई थी, छील के नहीं लाई थी, छोटे वाले आलू हैं। फिर सुबह वही बना दी थी। वैसे ये नाइट बनानी थी सब्जी, मम्मी बोलेंगी तू अब रहने दे, सुबह बना दी हूँ बच्चों के लिए। और इधर गाइस फिर मैं फटाफट नहा कर आई थी और फिर मैंने बच्चों के लिए ना मतलब पराठे सेके थे, सैंडविच बना दिए थे, वही आलू मैंने भर दिए थे और सैंडविच बना दिए थे। तो बच्चे मुझसे कह रहे थे कि माँ आपने ना बड़ा अच्छा काम किया, उन्हीं उस सब्जी की है ना, आपने ना सैंडविच भी बना दिया, आप पराठा भी बना देती हूँ। मैंने कहा ऐसे ही करती हैं हम, इंडियन मोम होती है ना जो, वो ऐसे ही करती हैं। और इधर बच्चे मतलब बच्चे स्कूल चले गए थे, लब के पापा छोड़ने गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी पूजा करती हूँ। सोचा क्या करनी थी पूजा मेरे को थर्सडे की, तो मंदिर की अंदर की कर ली थी, फिर तुलसा मैया पे पूजा करने आ गई थी गाइस। और मैं आपको बताऊँ कि तुलसा जी है ना पूरी, अब के सर्दियों में ना पूरी मतलब सूख सी गई हैं, कहने का मतलब ये एक साइड दो थी ना तुलसा जी, तो एक तो सूख गई हैं और एक थोड़ी सी हैं अभी हरी। तो मैं माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ आप है ना जाना मती, आप आए हो तो आप। और गाइज मैं बताऊँ कि सर्दियों में होता भी है, तुलसा जी चली जाती हैं अगर उनकी अच्छी तरह से देखभाल ना हो। और वही रहता है गाइज, मैं आपको बताऊँ कि हम लोग घर चले जाते हैं, घर से नहीं आए तो वो फिर पानी वानी नहीं चढ़ा पाते हैं। तो वैसे भी ठंडी तो रहती है इधर, कितना बचा पाएंगे, तो ठंडी में तुलसा जी चली जाती हैं अधिकतर। लेकिन ये है कि जैसे ही अब धूप लगेगी ना, मम्मी कह रही धूप लगेगी ना तो फिर दोबारा से हरी भरी हो जाएंगी। यहाँ पर गाइज मैं बताऊँगा, आज मेरे को है ना येलो साड़ी पहननी थी, लेकिन है ना क्या हुआ, येलो साड़ी मैंने निकाल भी ली थी लेकिन पहन नहीं पाई थी, क्योंकि और साड़ी पहनने में टाइम लग जाता है गाइज मैं बताऊँ तो। फिर मैंने गाउन ही डाल लिया था। फिर यहाँ पे ना तुलसा जी की पूजा कर लूँगी और इसके बाद गाइज मैं बताऊँ कि फिर मैं जाऊँगी घर। और घर जाके भी है ना, आज तो मेरे को पोछा नहीं लगाना है कि झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी। और पूजा तो मैं यहाँ से करके जा रही हूँ, तो मंदिर में ना ठाकुर जी को मेरे को नहलाना होता है, तो वो तो मैं नहलाती हूँ, पूजा करती हूँ। और ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पे जब करके जाती हूँ ना पूरी पूजा, तो फिर वहाँ पे क्या रहता है कि भगवान, सभी भगवान जी को नहला देती हूँ, दीपक वगैरह शाम को लगा देती हूँ, धूप बत्ती लगा देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है, लेट हो जाती है ना बहुत। लेकिन नहलाने का काम तो मैं करती हूँ यहाँ अभी घर पे, क्योंकि देखिए ठाकुर जी हमारे पास वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, और ठाकुर जी को अगर कोई मजबूरी है तब नहीं नहला पा रहे हैं तो फिर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तब तो आपको फिर ठाकुर जी की सेवा तो करनी पड़ेगी गाइज। और मैं बताऊँ गाइज, मैं तो अपने आप को मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे ना दो दो जगह ठाकुर जी की सेवा करने का मौका मिला है। और मेरा मन लगता है गाइस। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मेरी घर की पूजा नहीं हो जाती ना, तब तक ना मेरे को भूख लगती ना प्यास लगती है, और मन भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई वीकनेस हो रही है, कुछ भी हो रही है, यानी कि कहने का मतलब ये भगवान की ही शक्ति है, उन्हीं की शक्ति है। वरना तेरे चरणों में सजदा करूं मैं माए, कि फिर मेरी रखियो लाज, मेरी रखियो मैया, रखियो लाज भवानी, अम्बे कल्याणी, मेरी रखियो मैया, रखियो लाज भवानी, अम्बे कल्याणी। बोल सच्चे दरबार की जाओ, मेरी तुलसा महारानी की जाओ, जाओ मेरे विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण की जाओ, ठाकुर जी महाराज की जाओ। और गाइज वैसे तो ये मम्मी भी पूजा करती हैं, लेकिन ये अभी वो बुज़ुर्ग हैं, उनसे अभी पूजा इतना होता भी नहीं है। तो मैं उनसे मम्मी से कहती हूँ कोई बात नहीं मम्मी, अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो ऐसे अभी सर्दी है तो डेली का नहाना नहीं हो पाता है, तो मैंने कहा मम्मी से बोल देती हूँ कि मम्मी मैं कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना अब है ना लास्ट के जो 15-20 मिनट होते हैं गाइज मेरे घर जाने के, वो तो उस समय की तो स्पीड में आपको क्या बताऊँ, सारा घर को समेटना होता है, क्योंकि ऐसे फैला के सारा सामान नहीं जा सकती, सारा सामान लगाना होता है मेरे को। ये देखिए सारे बर्तन रखे हैं जो मेरे को घर ले जाने हैं, घर ले जाने वाले सामान को भी मेरे को रखना होता है। पार्लर, ये देखिए पार्लर एकदम आपको क्लीन मिलेगा। और यहाँ पर ये देखिए अभी है ना, अभी पूरा है ना व्यवस्था नहीं है, लेकिन है ना सामान सब आपको सेट मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए ये मेरे धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं, तो यानी कि पूजा की थी ना, तो मैंने अपना सिर पे अपना ब्लाउज रख लिया था, और है ना मतलब येलो ब्लाउज रख लिया था। और यहाँ पे अभी ये, और अब है ना मतलब पूरे कमरे को साफ़ करूँगी गाइस। पोछा नहीं लगाऊंगी आज, झाड़ू तो मैंने पहले लगा दिया, फिर से लगाऊंगी झाड़ू। ये पलंग को पूरा सेट करूँगी, क्योंकि आज हम आएंगे नहीं तो कमरे मतलब पूरा सेट करके जाना पड़ेगा। अगर शाम को आ जाते हैं तो ये है कि फिर हम कर लेते। गाइस ये वाली बेडशीट है ना कम से कम 4-5 साल पुरानी है, और तब से मैं रेगुलर इस वाली बेडशीट को बिछाती हूँ। और गाइस अभी है ना इसका कपड़ा इतना अच्छा है
ये भी कुछ भी नहीं, बस ऐसी की ऐसी है और भिजती है गाइस, खूब भिजती है। कपड़ा इतना बढ़िया है इसका, पता ही नहीं है कौन सा कपड़ा है इसका। मैं जाऊंगी ना गाइस आगरा, तो सोमवार बाजार पे ये वाली बेडशीट लाने के लिए सोच रही हूँ, ऐसी मिल जाए तो। क्योंकि इस वाली बेडशीट का कपड़ा है ना बहुत अच्छा है, और मैं बताऊंगा जिन लोगों पे होगी ना उन लोगों को पता होगी। इतना अच्छा कपड़ा है इसका, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए कपड़ा इसका किस टाइप का है, ये देखिए ये वाला कपड़ा है इसका, और 4-5 साल हो गए गाइस, खूब बिचती है ये, लेकिन अभी कहीं से फटी नहीं है, चल रही है गाइस। और मेरे को अगर मिल गई ना तो मैं 2 बेडशीट तो ये वाली लेके आनी है मेरे को, ये वाला कपड़ा मिल गया तो मेरे को। इतनी अच्छी है, धुलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कपड़ा सबसे बेस्ट लगा है गाइस, टिकाऊ है। और गाइस मैं बताऊँगी फिर अब मिल रही हूँ आपसे, शाम को मिल रही हूँ, लगभग है ना 7 बजे का टाइम होगा। यहाँ पे दीपक भी रख दिया है, और आज विष्णु भगवान के भोग में पराठे बनाए हैं, सादा पराठे हैं, और मम्मी के लिए भिजवा दिया था खीर और पराठे। और यहाँ पर मतलब के पापा जब गए थे ना, जाते हैं वो रिको 5, 5:30, 6 बजे जाते हैं, तो वो भिजवा दिया था मम्मी के लिए खाना। और अभी है ना ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का भोग लगा दिया है। तो गाइस बस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। लोग सो रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा हीटर, ये देखिए बिल्कुल, पैरों को दूर कर लो बहन, नहीं एकदम उससे लगा देते हैं गाइस।